बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सूबा सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह इस वक्त बतौर मुल्ज़िम इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने उनको 31 मार्च को तलब कर लिया है। जी हाँ, ये अब तक का पीडीएम को बड़ा धचका है। उसकी वजह यह है कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं और ये 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो सिंध की क्योंकि गवर्नमेंट उनके पास है उसके रिसोर्सेज भी इस्तेमाल होने हैं और ऐसे में मुराद अली शाह मुश्किल में घिरे गए हैं। हुआ क्या जी, जनाब पे 8 इल्ज़ामात हैं। एक एक करके मैं आपको पहले इल्ज़ामात बता देता हूं और उसके बाद वो कहानी बताऊंगा कि एक रात में एक कंपनी बनती है और वो कंपनी क्या करती है, उसका कोई काम नहीं, उसका काम है सिर्फ लूटना, लूट कर और मज़े करना। ये ज़रदारी एंड कंपनी की सारी कंपनियां हैं और ज़ाहिर है इसमें एक बंदे को आगे रखा हुआ है और मौजें तमाम की लगी हुई हैं। 33 अरब रुपए की ये कहानी है। मैं इल्ज़ामात आपको गिनवा देता हूँ, आप फैसला खुद कर लीजिएगा। देखें, ये 66 वॉल्यूम पर मुश्तमिल रेफरेंस है जिसमें रिकॉर्ड है, जिसमें तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं और उसमें 125 गवाहान की फहरिस्त भी मौजूद है, जिसमें एक वो शख्सियत भी है जो मुराद अली शाह को वज़ारत आला के ओहदे से उतरवाकर जेल की सुलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। जी हाँ, वो कौन सी शख्सियत है, इसी में हम बात करते हैं। सबसे पहले जी उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम ये है कि नूरियाबाद पावर जो प्लांट है उसके लिए खिलाफे ज़ाब्ता फंड्स जारी किए गए। ये कैसे किए गए इसमें हम बात कर लेते हैं, लेकिन दूसरा जो उन पे इल्ज़ाम यह है कि नूरियाबाद पावर कंपनी सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी मंसूबे में अरबों रुपए की हेरा फेरी का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है। इखलाकी तौर पे तो अब होना ये चाहिए, जिस तरह पहले भी हम देखते आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ वज़रा थे उनके ऊपर जब इस तरह के रेफरेंसेस दायर हुए या उनकी गिरफ्तारियां हुई तो वो अलग हो जाते थे, उनको हुकूमत छोड़ देती थी। अब क्योंकि इल्ज़ाम से बढ़ के आगे मामला रेफरेंस से जा चुका है और जब तक मेरे ख्याल में वज़ीर आला सिंध अब इस इल्ज़ाम से ख़ुद को बरी नहीं करवा लेते, मेरे ख्याल में उनको अब इखलाकी तौर पे सीएम शिप से अलग हो जाना चाहिए। खैर होंगे नहीं, इस बात का पाकिस्तान में ऐसे कोई इखलाकियात का कोई हमें मिलता ही नहीं है, मिसालें मिलती ही नहीं है। माजी में इसाक डार साहब पे भी रेफरेंस बना था, लेकिन वो वज़ीर ख़जाना के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इल्ज़ाम सीधा सीधा करप्शन का जी नैब ने लगाया है इसमें, और दूसरी उन्होंने कोई घुमा फिरा के बात की ही नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने कहा जी मुराद अली शाह साहब, आप जो नैब की 1999 है उसका जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत 9A की शिक 1, 4, 6, 11 और 12 के तहत उन्होंने कहा है कि मुराद अली शाह साहब आप और ये आपके जो 17 मुल्ज़मान हैं ये इन दफात के तहत, इन शिकों के तहत करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं। यानी कि उन्होंने कोई घुमा फिरा के बात की नहीं है, सीधा सीधा उन्होंने करप्शन पे बात की और उन्होंने कहा कि जी आपने ये करप्शन की है और ये आप पे इल्ज़ामात हैं, आप इनका दिफा करें या इसको तस्लीम कर लें। अच्छा जी, चौथा इल्ज़ाम यह है जी, वो ये कहते हैं कि अब्दुल गनी मजीद का काला धन था। बेसिकली उस काले धन को सफ़ेद करने के लिए ये पूरा एक मंसूबा बनाया गया और उस मंसूबे की रोशनी में ही ये उनका काला धन सफ़ेद किया गया। ये वो अब्दुल गनी मजीद हैं, ओमनी ग्रुप के ये सरबराह हैं जो तकरीबन ज़रदारी एंड कंपनी के जितने भी रेफरेंसेस चल रहे हैं फेक अकाउंट केस में उसमें ये इन्वॉल्व हैं, उसमें नॉमिनेटेड एक्यूज़ हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी 5वां इल्ज़ाम यह है मुराद अली शाह साहब पे डायरेक्टली इल्ज़ाम है कि उन्होंने 8 अरब रुपया कौमी ख़जाने से मुजरिमाना तौर पर इस मंसूबे में झोंक दिया।
छठा जी, सिंध काबीना से उन्होंने हक़ाइक़ भी छुपाने का उन पे इल्ज़ाम है। फिजिबिलिटी के बगैर मंसूबों की मंजूरी देने का भी इल्ज़ाम है कि फिजिबिलिटी तैयार नहीं हुई, मंजूरी पहले दे दी गई। जो सिंध की कैबिनेट है उससे भी हक़ाइक़ छुपाते रहे। ये किस पे इल्ज़ामात हैं? मुराद अली शाह। ये मैं कोई मनगढ़ंत इल्ज़ामात नहीं बता रहा, बल्कि ये डॉक्यूमेंटेड इल्ज़ामात हैं जो उनके ऊपर लगे हैं। रेफरेंस हमारे सामने अब मौजूद है क्योंकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ये दायर हो चुका है। अच्छा जी, अगला ये है जी, ओमनी जो ग्रुप है और नूरियाबाद की जो कंपनियां हैं उनको फ़ायदा देने के लिए काबीना में गलत हक़ाइक़ भी पेश करने का इल्ज़ाम मुराद अली शाह साहब के ऊपर है। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है क्योंकि जो काबीना है वो अवामी फैसले कर रही होती है, अवाम को के वोट से बनी होती है, वोट लेके आई होती है, और वहाँ पर अगर आप हक़ाइक़ गलत बयान करके कौम को नुकसान पहुँचाते हैं तो ये यकीनन इस पे ये मुराद अली शाह के लिए बहुत ही संगीन इल्ज़ाम होना चाहिए क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं और उनको इसका आगे बढ़ के इल्ज़ाम का जवाब देना चाहिए और विद एविडेंस देना चाहिए। अगर नैब ने गलत इल्ज़ाम लगाया है तो आप आगे बढ़ें, जो भी कानून रास्ता बताता है उस पर अमल करें। अच्छा जी, आठवां इल्ज़ाम ये है जी कि 8 अरब रुपए के फंड्स के अलावा उन्होंने इन कंपनियों को 3 अरब रुपए का इजाफी कर्ज भी फराहम करवाया या मदद की, जो भी की। 8 अरब एक पास है, 3 अरब मजीद उन्हें देता कि उन्होंने कहा मौजा करो, इंजॉय करो, कौम दा पैसा है, जिन्हें मर्जी लूटो और खूटो। 125 गवाह हैं जी इसमें, और अमजद अली वो गवाह हैं जो इस वक्त उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं, जिन्होंने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, मजिस्ट्रेट के रूबरू सारी कहानी बयान कर दी है कि ये करते क्या रहे थे। इसमें ये कंपनी है टेक्नोमैन काइनेटिक्स नामी ये कंपनी है, इसको ये ठेका दिया गया था नूरियाबाद पावर प्लांट का। और ये कंपनी क्या है? कंपनी एक रात में बनती है जी, रातों रात कंपनी बनी यूं खड़क करके, और इसके बाद 33 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी इस पे इल्ज़ाम है। वो इल्ज़ाम कैसे है कि GIT ने जब तहकीकात की तो पता चला कि 33 अरब रुपया इस कंपनी के नाम पे ओमनी ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग कर चुका है, यानी कि जो पैसा था उसको बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। ये जाली कंपनी है जी, नैब तो ये कहता है ये बिल्कुल जाली कंपनी है। और इसमें ये कार्रवाई क्या करते थे नूरियाबाद पावर प्लांट में, अगर एक चीज़ आती थी 100 रुपए की तो उसका रेट शो किया जाता था 2000 रुपया, यानी कि इनवाइसेस थी वो भी फेक बनाई गई, जाली। इसमें हर काम जाली करके ज़्यादा से ज़्यादा जो कौम का पैसा है ना वो शिफ्ट करके अपनी पॉकेट में लाना मकसद था। ये जो नैब का रेफरेंस पढ़ने के बाद जो मैं समझा हूँ, ये इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं। खैर अभी तक ये क्योंकि इल्ज़ामात हैं इस पर हम उनको मुल्ज़िम ही कहेंगे। अलबत्ता अब नैब के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने एक सिटिंग CM के ऊपर इतने बड़े और संगीन एलिगेशन आयद किए हैं, और जाहिर है उनके पास एविडेंस होगा तो उन्होंने ये संगीन एलिगेशन आयद किए हैं और रेफरेंस भी दायर कर दिया है। लेकिन अब नैब को अपने इन 125 जो विटनेसेस हैं इनके ज़रिए, अपने शवाहिद के ज़रिए, डॉक्यूमेंट के ज़रिए हर सूरत इन इल्ज़ामात को सच साबित करना होगा, वरना वही समझा जाएगा कि शायद नैब सियासतदानों की पगड़ियां उछालने के लिए काम आ रहा है। अब नैब के ऊपर जिम्मेदारी है कि उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया है, जाहिर है उनके पास एविडेंस भी है। अब इस एविडेंस को जितना जल्दी हो वो कंक्लूड करें, और मुराद अली शाह साहब को भी चाहिए कि वो अपने आप को इन तमाम तर इल्ज़ामात से जल्द बरी करवाएं, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं, CM हैं, तो ये ज़रूरी है कि इन तमाम तर चीज़ों से वो साफ़ होकर निकलें। अगर वो साफ़ नहीं है, नैब अपना केस साबित करती है, तो फिर उनका जो मुकद्दर है वो जेल है। ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।